आपने हाल ही में ऐसा न्यूज़ सुना होगा कि एआई के वजह से लोगों का जॉब खतरे में है। आखिर ये क्या है एआई? इसकी वजह से लोगों का जॉब खतरा में क्यों है? अगर कोई नया टूल है तो उसमें हायर होना चाहिए लोगों को, तो आखिर इससे जॉब का खतरा क्यों है? इस एआई के वजह से फोटोग्राफर से लेकर के राइटर तक, प्रोग्रामर से लेकर के डेवलपर तक, कंटेंट राइटर से लेकर के एक शायर तक, सारे लोगों की स्थिति ऐसी है कि उन्हें लग रहा है कि अब हमारी जॉब जाने वाली है, अब हमारी ज़रूरत किसी को नहीं पड़ने वाली है। और एक तरीका से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बातें सच भी है। तो चलिए हम समझते हैं आखिर किस कारण से इनकी जॉब जा रही है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसा कुछ टूल्स बताएंगे जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आपने कभी ना कभी चैट जीपीटी का नाम जरूर सुने होइएगा। ये चैट जीपीटी क्या है, आइए हम इसको समझते हैं। चैट जीपीटी एक एआई असिस्टेंट है, बोले तो आर्टिफिशियल द्वारा बनाया गया एक असिस्टेंट है। जैसे कि आप गूगल असिस्टेंट था, आप जब भी बोलते थे ओके गूगल, वो भी बोलता था हेलो बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। फिर आप कुछ पूछते थे, वो कुछ जवाब देता था। लेकिन चैट जीपीटी उससे बहुत अलग है। कहने का मतलब है कि चैट जीपीटी ऐसा है कि आपको वह जो आंसर दे रहा है, अगला बंदा को सेम आंसर वो नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें कुछ इस तरीका से डिजाइन किया गया है कि यह चाहे तो अपने आंसर्स को अलग अलग कई तरीका से बना सकता है। चलिए हम सबसे पहले चैट जीपीटी को प्रैक्टिकली बताते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में चैट जीपीटी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप जाकर के ऑनलाइन सर्च कीजिए चैट जीपीटी, और वहां पर जाकर नॉर्मल प्रोसेस है लॉगिन करने का, और नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब लगने का। आई थिंक आपने जब इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर बहुत से अकाउंट बनाए होंगे तो उसमें आपने ये सारे चीज़ मेंशन कर लिए होंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन लेता है और आपका उस पर अकाउंट बन जाता है। आप चैट जीपीटी पर अकाउंट खोलने के बाद आप उस पर गूगल असिस्टेंट में जैसे वर्क करते थे, जैसे बात करते थे, आपको चैट जीपीटी में बिल्कुल आपको वैसे ही बात करना है। तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर चैट जीपीटी से क्या क्या बात कर सकते हैं और ये हमारे स्टडी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसके बारे में बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसा कि अगर आप सपोज, मैं एक टीचर हूँ, हकीकत है यार मैं एक सच में टीचर हूँ, और मैंने ऐसे बहुत बार मैंने देखा है कि एक क्लास में लगभग 70-80 बच्चे हैं। मैंने एक होमवर्क दिया, मैंने बच्चों को कहा कि ग्लोबल वार्मिंग पे एक एस्से लिख करके लाना है। सारे बच्चे इस होमवर्क को नोट कर लिए। बच्चे घर गए, घर जाने के बाद अगर उनको कुछ आता है तो वो खुद से लिखते हैं, और नहीं तो अधिकतम बच्चे, आज के समय में सारे लोगों के पास मोबाइल है, तो अधिकतम बच्चे मोबाइल पे जाके क्रोम पर सर्च करते हैं ग्लोबल वार्मिंग एस्से, और जो भी आता है वो उसको नोट करके और आ जाते हैं। सपोज विकिपीडिया पे या कोई भी व्यक्ति ब्लॉग पे अपलोड कर देता है, बस उसी चीज़ को नोट करके आ जाते हैं। और लगभग देखा जाए तो सारे स्टूडेंट को बिल्कुल एक ही तरीका से रहता है, क्योंकि फर्स्ट में जो लिंक आया गूगल के द्वारा, जो सर्च होकर के फिल्टर होकर के जो फर्स्ट में आया, सारे बच्चे वही लिख करके लाते थे, और सभी का जो एस्से रहता था वो बिल्कुल एक तरीका से एक जैसा लिखा हुआ रहता था। लेकिन यहाँ पे आपको हम एक चोरी करने का आसान तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि चोरी करने का तरीका नहीं है। आप अपने लाइफ में, आप अगर स्टूडेंट है तो आप के पढ़ाई में आप उससे क्या हेल्प ले सकते हैं। अगर आप वर्क प्रोफेशनल है, अगर आप कोई प्रोग्रामर है, चैट जीपीटी की मदद से आपको क्या हेल्प मिल सकती है, ये सारी चीज़ को कंसीडर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस दौर पे आज की दुनिया चल रही है तो ये सारे स्किल्स को हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए, और ये सारे चीज़ हम लोग को सीखना जरूरी है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम चैट जीपीटी पे कुछ टेक्स्ट करते, देखते कि आखिर ये हम क्या क्या कर सकते हैं, और आप ये सीख भी लेंगे कि आखिर क्या क्या हम इससे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि आपके पास अगर मोबाइल है तो आपको चैट जीपीटी नाम से प्ले स्टोर पर, आप सबसे पहले प्ले स्टोर पे जा करके और चैट जीपीटी सर्च कीजिएगा, आपको वहां पे एक ऐप आएगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं।
वो आपसे साइन अप का ऑप्शन मांगेगा, साइन अप विद गूगल या फिर अपने हिसाब से साइन अप, जैसे आप अदर्स ऐप में करते हैं साइन अप, एक छोटा सा प्रोसेस है साइन अप करने का, इसमें भी आप वैसे कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं कि यह काम कैसे करता है, आखिर हम इससे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये हमको कितना तक आंसर दे सकता है, क्या यह गूगल से बेहतर है या फिर यह गूगल से बेहतर नहीं है, या क्रोम से अच्छा है या क्रोम से अच्छा नहीं है। चलिए इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं। मैंने इसको लिख करके भेजा कि हाल है हो। देखिए मैंने क्या है कि एक अपना तरीका से, जैसे कोई फ्रेंड से हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीका से इसको मैसेज किए कि हाल है हो। तो वो उधर से लिखता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया, और आप कैसे हैं आप। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। ये कितना मतलब कि ये ऐसा हमको लग रहा है कि जैसे कि उधर कोई व्यक्ति, और ये रिप्लाई में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। अगर दोस्त है तो वो टाइपिंग करने में थोड़ा टाइम लगाएगा, इसका ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, बस 2 से 3 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड, या फिर आपके नेट स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। नेट स्पीड अगर बहुत ज़्यादा स्लो है फिर भी यह 5 सेकंड के अंदर में ही यह रिप्लाई कर देता है। 5 सेकंड भी मैं आई थिंक ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। फिर मैंने कहा हम भी ठीक हैं, अच्छा है, कुछ खास कर रहे हो आज। ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आज कुछ खास कर रहे हो। देख रहे हो, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा अकेलापन, मतलब कि ये हमसे बात कर रहा है, बिल्कुल एक मनुष्य की तरह, एक आदमी की तरह, एक इंसान की तरह। मैंने इसको भेजा नहीं बस टाइम पास करने का सोच रहा हूं। तो वो उधर से लिख करके भेज रहा है, ये बोला कि टाइम पास करने के लिए कुछ एक स्पेसिफिक, कुछ एक अलग सा तरीका सोच रहे हो या फिर बस ऐसे ही। उसके बाद मैंने इससे पूछा एक बात पूछना था ब्रो। अब मैंने इसको ब्रो, भाई का दर्जा दिया। एक बात पूछना था ब्रो। मैं मतलब कि जैसे हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी मशीन से या किसी एआई टूल से बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा लगे तो थोड़ा सा, लेकिन अगर ऐसा लगे कि फ्रेंडली अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल अगर आपको ये सब, इसके बाद मैंने पूछा एक बात पूछना था ब्रो। तो ये बोला बिल्कुल जरूर पूछो क्या बात है। फिर मैंने इससे पूछा कि एक सॉन्ग लिखना था माँ के लिए, क्योंकि मदर्स डे है तो माँ के लिए एक सॉन्ग लिखना था। और ये बात मैंने चैट जीपीटी से पूछा। तो वो बोला वाह डेट इज़ ब्यूटीफुल। मतलब कि हमारी जो हम सोच रहे हैं, जो हम उससे कुछ करवाना चाह रहे हैं, तो यह उस चीज को भी वंडरफुल, ब्यूटीफुल, ये सब सारे वर्ड को लेकर के, या फिर बोले तो ये ऐसा कन्विंस करता है जैसे कि आप वास्तव में बहुत अच्छा कर। इसने इसने मुझसे पूछा कि आप किस तरीका से किस तरीका का गाना लिखना चाहते हैं, किस तरीका का सॉन्ग लिखवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि कुछ अलग सा, कुछ अलग सा। तो इसने एक सॉन्ग नीचे में लिख करके भेजा। मैंने कहा बस मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। तो वो फिर एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा सॉन्ग लिख करके भेजा। माँ के प्यार की राह में मिलता है सहारा उनकी। देख रहे कितना हेवी तरीके से ये सॉन्ग लिख करके, चूंकि पूरा पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने इसको मैसेज किया कि यार ये कुछ अच्छा नहीं है, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो बोला कहते समझ गया, कुछ और ट्राई करते हैं। इसने एक और लिख करके भेज दिया। उसके बाद ये पूछता है कि कैसा लग रहा है। मैंने कहा यह थोड़ा सा अच्छा है बट, जैसे थे मैंने इस वर्ड का यूज किया, उसने एक और सॉन्ग को तैयार कर दिया। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि ये सॉन्ग कहीं गूगल या किसी अन्य जगह से या किसी का लिखा हुआ सॉन्ग हमें दे रहा है, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। ये बिल्कुल अपना एक नया सॉन्ग बना करके आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं अगर कोई व्यक्ति गाना को लिखता है और यहाँ पे गाना के सिचुएशंस को, उसकी तरीका को यहाँ पे डाल दिया गया, तो फिर गाना ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। एआई के द्वारा एक ऐसा गाना जनरेट होगी जो न तो कोई लिखा होगा और न ये कहीं पे होगा, न तो ये गूगल से डिटेक्ट। ये एक ऐसा टूल है जो एक मनुष्य की तरह सोच करके और क्विकली, ये लेट नहीं करता, मनुष्य की तरह सोच करके क्विकली आंसर को देता है। तो इस तरीका से यहाँ पे जो
तो आपको समझ में आ गया ये किस प्रकार से चलती है। यहाँ पे मैंने 3 सॉन्ग, मात्र 1-2 वर्ड की क्लिक में 3 सॉन्ग, टॉपिक वही है लेकिन सॉन्ग कितने हैं, 3 है, 3 सॉन्ग यहाँ पर जनरेट हो गया। जो ना तो अच्छा, अगर आप इस सेम चीज को अगर आप सर्च करेंगे तो ये अगर वर्ड ऐसा यूज हो सकता है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, मेरा वाला से थोड़ा सा डिफरेंट। मैंने 3 यहाँ पर 3 सॉन्ग आया, ये तीनों सॉन्ग से आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लगेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम चैट जीपीटी से और क्या क्या करवाते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। 250 वर्ड में इसने एक एस्से को ला करके रख दिया। कि मैंने बताया कि अगर हम बच्चे को एस्से लिखने के लिए देते थे तो स्टूडेंट क्या काम करता था, घर जाता था, क्रोम पर सर्च करता था। लगभग लगते कि अगर 70-80 आसपास स्टूडेंट्स हैं तो वो सारे में कुछ स्टूडेंट है जो खुद से बनाते थे और कुछ स्टूडेंट है जो मोबाइल से बना करके लाते थे, और लगभग जितने भी छात्र मोबाइल से लाते थे बना करके उन सारे का लगभग एक जैसा रहता था, क्योंकि वो सर्च किया और जो फर्स्ट एसईओ पे आ गया वो वहां से लिख करके आ जाते थे सारे स्टूडेंट। तो ये इस तरीका से वो पकड़ा जाते थे। किसी किसी स्टूडेंट का थोड़ा सा इंग्लिश वीक है या फिर हिंदी वीक है तो वो ऐड जो आता था उसको भी लिख करके आ जाता था, इस तरीका से चलती थी। तो यहाँ पे ये जो एस्से है ये बिल्कुल जिस तरीका से है वो अलग अलग हर व्यक्ति सर्च करेगा तो उसको अलग अलग तरीका से यह एस्से प्रोवाइड करेगा। आप सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको अलग रहे, आपके दोस्त सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है उनका भी उससे अलग रहे, कोई तीसरा थर्ड पर्सन सर्च कर रहा है तो हो सकता है उसका भी इससे अलग रहे, उसका भी इससे अलग रहे। तो ये सभी को अलग अलग प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर इसने एक एस्से लिख करके ला दिया। उसके बाद मैंने फिर इसको मैसेज किया कि अब इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में नहीं इंग्लिश में चाहिए। तो उसने जो ऊपर में जो मैसेज जो एस्से लिखा था वो हिंदी में ही था, भले टेक्स्ट उसका इंग्लिश था बट वो मैसेज हिंदी में था। फिर इसने नीचे में हमको अंग्रेजी में लिख करके दे दिया जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। फिर हम भी कहाँ रहने वाले, मैंने भी बोल दिया यार ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मैंने यहाँ पर कहा कि ये अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा कि चल यार इससे वैसे हो गया, अब हमको ये बात समझ में आ गई कि ये इसको इससे उसे लिखने आ गया है। अब मैंने कहा कि चल यार हम कोडिंग के तरफ चलते हैं, वास्तव में ये कोडिंग करके हमको दे पाएगा। मुझे एक पाइथन का स्क्रिप्ट चाहिए। फिर यह मैसेज क्या करता, बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं कि आपको स्क्रिप्ट में क्या फैसिलिटी चाहिए, या पूछा है कि आपको जो स्क्रिप्ट चाहिए उसमें क्या कैसा स्क्रिप्ट चाहिए। तो मैंने इससे बोला कैलकुलेटर, मुझे एक कैलकुलेटर का पाइथन में एक कोडिंग करना है। तो उसने कहा श्योर, और आप देख सकते कि यह नीचे में जो आपको दिख रहा है यह एक कोडिंग है जो कोडिंग करके उसने प्रॉपर तरीका से दिया है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक प्रोग्रामर का जॉब खतरे में है। पहले प्रोग्रामर को हायर किया जाता था पाइथन का कोड लिखने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने एक क्लिक में इस कोड को ला दिया। आप चाहे तो आप घर पर ट्राई कर सकते, हाइड कर देगा। आपको कैलेंडर चाहिए मतलब कि स्पेसिफिक आपको जैसा आइडिया आ रहा है बस आप उसको कमांड दीजिए और वो आपको टेक्स्ट के रूप में कोड को प्रेजेंट कर देगा, और बस आपको यहाँ से कॉपी करके और उधर जा करके पेस्ट करना है। आप समझ रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कितना इजी तरीका से क्रिएट कर रहा है। किसी स्टूडेंट को एक असाइनमेंट मिलता था कोडिंग, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ कि अगर मुझे एक असाइनमेंट मिलता था कोडिंग कि अगर आपका कैलकुलेटर का असाइनमेंट है तो उसके लिए लगभग 2-3 घंटा दिमाग लगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि बस कुछ नहीं, वर्ड डालें, कॉपी किए और उधर पेस्ट कर दिए और हमारा पाइथन का जो कोड है वो लिखा गया, स्क्रिप्ट हमारा रेडी है। तो चलिए अब हम इससे देखते हैं कि प्रोग्रामिंग वाला क्लियर हो गया है, सॉन्ग वाला क्लियर हो गया है। हम एक टीचर है और बिना मैथ के तो रहने वाले हैं नहीं। मैंने कहा चल यार इससे एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं।
मैंने इसको एक क्वेश्चन दिया 2x + 3y = 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब यह हमसे मेथड पूछ रहा है कि आप कौन से मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। अब यह इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको प्रेजेंट कर दिया और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा तरीका से इसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एआई का मतलब होता है, या फिर आप एआई डेवलपर है या फिर आप एआई यूजर है, आपके अंदर या डेवलपर के अंदर हम जो बना रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल प्रेजेंट होना चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल आपके सामने प्रेजेंट है। आप अपने होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं। आप इससे हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, सोशल साइंस जो भी आपको मिले आप अब यहाँ पर इसकी क्या क्या घाटा हम बताते हैं। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लिखने के लिए दिया जाता है तो आप इसका यूज ना कीजिए। हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं जैसे आप प्रोग्रामिंग को, आप स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं और उसमें बार बार एरर आ रही है, तो आप वहां से स्क्रिप्ट को कॉपी कीजिए, इसको दीजिए और इससे पूछिए कि आखिर क्या एरर आ रही है इसमें। यह आपको उसके एरर को फाइंड करके दिखा देगा कि यहाँ पर आपकी क्या एरर आ रही है। आपने जो भी प्रोजेक्ट या जो भी कुछ बनाया है आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अभी जो बताया वो टेक्स्ट के रूप में था। फोटो, वीडियो और वॉइस, ये सारे चीज के ऊपर वीडियोस बना करके लाऊंगा। खास करके आपने देखा होगा कि अभी के टाइम में शॉर्ट्स तो आप जरूर देखते हैं कि इसमें किसी सेलिब्रिटी से कुछ भी बुलवा देता है। आप ये अभी के समय में ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे गजब गजब गाना को गवा रहा है। अजीब अजीब तरीका से एक इन्विजुलेट को क्रिएट कर, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खुद बोल रहे हैं, उस गाना को वो गा रहे हैं, उस गाना पर वो एक्सपीरियंस अपना एक्सप्रेशन को बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब एआई के। आप बस इसको एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, आपको एक फोटो ला करके आपको सामने रख दे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि फोटो ओरिजिनल है या फिर एआई के द्वारा बनाया गया है। आपको एक फोटो शो रहा होगा, क्या लगता है यह बहुत ही अच्छा लोकेशन पे खिंचाया गया होगा? नहीं, यह एआई टूल की मदद से इस फोटो को एडिटिंग किया गया है। मेरा फोटो, मेरा एक दो फोटो यहाँ पे नजर आ रहा होगा। एक फोटो वो है जो मैंने बस ऐसा ही खींचा था, जो ब्लर टाइप के है, और एआई के मदद से मैंने इसी फोटो को फ्रेश किया। कितना ज़्यादा इस दोनों में डिफरेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इन सारे लोगों का जॉब खतरा में है और क्या है यह एआई, और चैट जीपीटी कैसा बवाल मचा रहा है ये आपको दे रही है। चूंकि मैंने जो चैट जीपीटी दिखाया है ये 3.5 वर्जन है, 4.5 अपकमिंग है। कुछ लोग का यहाँ पे कहना है कि जो ये एआई का जो फंक्शन डेवलप हो रहा है उसे रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद एक बहुत बड़ी महामारी से गुजरना पड़ सकता है। खैर, हम लिए ये सारी बातें एक किसी का ओपिनियन है। अगर आप एआई टूल्स का यूजर हैं तो बस आपको कुछ नहीं, आपको समझाना पड़ेगा उसको कि आप उससे क्या करवाना चाहते हैं। एकदम क्लियर भाषा में आपको समझाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा है कि ये सारे लोगों की जॉब खतरे में है, लेकिन अगर ये लोग चाहे तो अपनी जॉब को बचा सकते हैं। अगर फोटोग्राफर फोटोग्राफी करने के लिए कोई एक लोकेशन पे जाता है, वेट करता है एक क्या, तो हम किसी फोटो को क्रिएट कर रहे हैं तो उस फोटो में हमको चाहिए क्या, और हम एआई को किस प्रकार से समझा सकते। जब ये स्किल उसके अंदर डेवलप हो जाएगी तो फिर वो भी एआई की मदद से फोटोज को बना सकता है और अपनी जॉब को बचा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जाइए और आप जो है चैट जीपीटी पे अकाउंट बना लीजिए
और उसके साथ थोड़ा सा बात करके देखिए। अब यहाँ पर ये नहीं कि आप उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जो कि गलत है। आपको केवल अपने एजुकेशन को डेवलप करने के लिए या फिर अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या फिर जानकारी हासिल करने के लिए चैट जीपीटी का यूज कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।